जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय यह है कि व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो रही समस्या क्यों हो रही है। पहले वो खोजता है, जानने का प्रयास करता है कि क्यों ये हो रहा है, और जब वो होता चला जाता है और जब उसका कोई निराकरण नहीं मिलता है तब वो उस चीज को समझ पाता है कि कहीं कोई कर्ज है और इस कर्ज को कैसे हटाएं, इस कर्ज से कैसे मुक्त हों। तो ये विचार उसके मन में प्रकट होता है और जहां उसको विकल्प समझ में आता है तब वो उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही कुछ कर्ज होते हैं, ऋण होते हैं जो कई जन्मों के होते हैं, और इस जीवन में वो आत्माएं जो जन्म लेती हैं, जो पिछले जन्म में जो भी आपने किया है उनके साथ, वो इस जीवन में वसूली के रूप में उनसे लेती है। और भी कोई जो है पारलौकिक समस्याएं प्रकट होती हैं उसके जीवन में, तमाम प्रकार की चीजें। तो इसके लिए एक दो वीडियो बनाए गए थे, आपने देखे होंगे। प्रारब्ध साधना यानी प्रारब्ध परिवर्तन साधना। तो इन्होंने, ये है देव सिंह जी, तो इन्होंने वो वीडियो देखा और देखने के बाद कॉल की और उस पर परामर्श लिया, और ये आए हुए थे प्रारब्ध साधना करने के लिए। तो इन्होंने प्रारब्ध साधना की और साधना करने के बाद जो अनुभूतियां हुई और जो इन्होंने उस चीज को करने के बाद प्राप्त किया, ये सारे अनुभव और यहां आने का क्या अनुभव है, ये सब देव सिंह जी खुद बताएंगे। बताइए देव सिंह जी, आप जो जब आए यहाँ, तो यहाँ आने का अनुभव और फिर जब साधना आरंभ हुई, और ये साधना लगभग 2 या 3 दिन हो गए आपको, तो 2-3 दिन साधना हुई इनकी, तो क्या इन्हें अनुभूति हुई और क्या इन्होंने उस चीज को महसूस किया कि ये कैसी कैसी प्रक्रियाएं हुई, क्या समझा, ये सारा कुछ देव सिंह जी बताएंगे। जय श्री महाकाल जी। जैसा कि गुरु जी ने बताया कि प्रारब्ध साधना के लिए मैं आया था, तो पहले तो आते समय ये मन में था कि पता नहीं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी है, किस तरीके से होनी है, और बहुत अच्छा वेलकम हुआ। और कंडीशन ये है कि अभी जाने का मन नहीं है, मजबूरी है कि जाना है, और जो भी काम है पेंडिंग पड़े हुए उन सब सारी चीज़ों के लिए। और जो भी पूजा कराई गई, जो भी मंत्र जप हुए और जो हवन प्रक्रिया वगैरह हुई, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से सब था। और अनुभूति तो इतनी अच्छी है कि जब पहले दिन कर रहे थे साधना, तो बार बार ये महसूस हो रहा था कि कोई झांक कर देखने का प्रयास कर रहा है, 10-12 बार, जो मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा साइड में दीवार सी बन रही थी, और वो बार बार जैसे पानी की सफेद दीवार बनती थी, पानी जैसे लहर उठती है, पारदर्शी टाइप का, ऐसे ट्रांसपेरेंट बन रही थी। और जब पूजा में बैठे तो बहुत तेजी से ऐसे लग रहा था कि जैसे शरीर में दर्द हो रहा है या नींद आ रही है, सारी चीजें। ये परीक्षा ली जा रही थी, और दरवाजे पे, खिड़की पे कोई बात करता हुआ महसूस होता था। 5-6 लोग बात करते हुए लग रहे थे, जैसे कुछ लोग झगड़ा करते हुए लग रहे थे। मतलब चीजें ऐसी होती थी कि लगता था कि आप पूजा से उठ जाएं। जी। लेकिन चूंकि यहाँ का माहौल और चीजें इतनी अच्छी हैं कि किसी भी तरीके का वो कोई निगेटिव एनर्जी का असर नहीं था। जो पूजा पाठ हम कर रहे थे या मंत्र जप कर रहे थे, उसमें वो परीक्षाएं हो रही थी कि किसी तरीके से ये जो है उस लेवल तक न पहुंचे जिस चीज के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे अनुभव होता गया, लगातार बताते गए। चिड़िया आकर के बैठ गई और वो बार बार जो है इस तरीके से बोल रही थी जैसे कि आपसे बात कर रही हो। रात्रि को बताइए, दिन में तो चिड़िया आ सकती है, रात्रि में कितना टाइम था वो? और रात्रि का जो है हम लोग जब कर रहे थे, तो उस समय 2 लोग साधना करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो लगभग 2:30-3 बजे के आसपास का था। और कभी कोई बच्चा दिख रहा है, कभी झगड़े की आवाज आ रही है, और कभी बिल्कुल बात करने की, और कभी एक साथ कई लोगों के खांसने की और मंत्र जपने की आवाज आ रही थी। जी। तो ये रात में था, तो हमने सब गुरु जी को बताया था। और बाद में आज आखिरी दिन में भी ये हुआ कि बिल्कुल सब कुछ बंद था। जब गुरु जी को बता दिया तो गुरु जी ने बोला कि भाई परीक्षा हो रही है, अब जब चूंकि आपने संज्ञान में ले लिया है, तो अब इसके बाद जो है इसका असर कम होगा। तो मैं आज जब मंत्र जप कर रहा था, तो हवन से पहले तो मेरे मन में विचार आया, हमने कहा चलिए आज दिन है, परीक्षा नहीं होगी। जैसे ये मेरे मन में आया, तुरंत खिड़की खुली, और हवा नहीं चल रही थी, मैं बाहर दिख रहा था, हवा नहीं चल रही, खिड़की खुल गई एक तरफ की। तो हमने कहा कि ये ऐसे ही संयोग होगा कि खुल गई है। तब तक उस पर एक ग्लास रखा हुआ था, दूसरा खिड़की का पल्ला उस पर टकराया, टन से आवाज हुई। हमने कहा भैया हाथ जोड़ रहे हैं, पूजा कर लेने दो। कोई जो है
हम जो है बुराई नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है रुकने की, खाने पीने सब चीज की। आप आ जाओगे तो कोई भी, अगर आप आ रहे हो मन में कोई चीज है तो आप गुरुजी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की साधना, हम तो अभी प्रारब्ध के लिए आए हैं और 3-4 साधनाएं हमने ऑलरेडी बुक कर रखी हैं। जैसे जैसे समय आएगा उसके हिसाब से उसको करेंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा माहौल है और बहुत ही आनंद है। आनंद का ये कंडीशन है कि मतलब आप एकदम बिल्कुल फ्री हैं। आपको ये लगेगा, आप हो सकता है अपने घर में भी बंधा हुआ महसूस करें, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप एकदम घर से भी ज्यादा फ्री हैं। लेकिन जो पूजा पाठ का है वो भाई स्ट्रिक्टनेस है कि उसमें आपको जो निर्धारित समय दिया गया है, निर्धारित मंत्र करने हैं, तो वो तो आपको करने हैं, घूमने के लिए नहीं आना है आपको। वो और किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह लेनी हो तो आप जो है गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं जी। तो ये थे इनके जो है अपने व्यक्तिगत अनुभव और अनुभूतियाँ। तो अनुभूतियाँ कुछ तीक्ष्ण भी होती हैं, फिर सौम्य हो जाती हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि पहले थी जो रात्रि में हो रही थी वो थोड़ा तीक्ष्ण थी, किसी के आने की, पदचाप की आवाज और एक तरीके से पानी की लहरों जैसी दीवार बनना, जो कि प्रत्यक्ष देख रहे थे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी भाई पहली बार भ्रम हो सकता है, लेकिन लगातार भ्रम नहीं होता है तो कोई बात नहीं। विषय ये नहीं है, ये तो अपना साधक का अपना अनुभव है और अपने अपने ओरा के हिसाब से अनुभूतियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि यही अनुभूति सभी को, हर व्यक्ति की अपनी अलग अनुभूति होती है और शक्तियों का जो सानिध्य होता है हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से महसूस करता है। इनके जो अनुभव थे देव सिंह जी के, वो इन्होंने आपको बताए हैं। और इस प्रारब्ध साधना को करने के बाद क्या प्रतिफल इन्हें प्राप्त होता है, वैसे महसूस पहले हो जाता है। तो वैसे आपको क्या लग रहा है कि कुछ चीजें बदलेंगी? नहीं, बिल्कुल बदलेंगी। जब मैं यहाँ आया था तो रास्ते में बहुत सारी उलझने थी जब मैं ड्राइव करके आ रहा था। और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा घर में और साधना स्थल पे, तो दिमाग में सिर्फ एक विचार आ रहा था कि कोई चीज सोचनी नहीं है, जिस काम के लिए है वो काम करें। और ये मतलब एक मेरा मतलब बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि 3 दिन हम यहाँ पर रहे हैं। बहुत सारी टेंशन है लाइफ में, जिस भाई साधना के लिए आए हैं, टेंशन है तभी हम आए हैं। और बिलीव कीजिए कि एक बार भी कोई टेंशन दिमाग में आई नहीं। तो ये हम यहाँ की पॉजिटिविटी की बात करेंगे कि इतना यहाँ का जो ऑरा और इन्वायरमेंट यहाँ का इतना पॉजिटिव है कि आप जब आएंगे तो वाकई आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा। और लाभ की बात जहां तक है कि वो मुझे कुछ आभास कल परसों से ही होने लग गया था। जैसे यहाँ पहुंचा हूँ, पहले दिन आपसे सब डिस्कस किया। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नहीं कहीं डिस्कस की जा सकती थी, तो आपसे समस्या डिस्कस किया मैंने। उसके बाद मुझे मतलब बहुत रिलीफ मिला। और जब पहले दिन दूसरे दिन की बात तो रात को बताई रही कि कितनी दिक्कत हो रही थी कि बार बार जैसे कोई झांक रहा है, देख रहा है, सब अनुभूतियां थी। और अभी इस समय जैसे बिल्कुल हल्का सा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ ऐसा था जैसे हम जो छोड़ के जा रहे हैं आपके यहाँ। अब क्या छोड़ के जा रहे हैं एग्जैक्ट अभी उसको वर्ड नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि अब भविष्य में अभी 2-4 दिन बाद, 1 आध हफ्ते, 10 दिन बाद, 20 दिन या 1 महीने बाद कुछ नई चीजें होंगी तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अभी बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं जी। तो बस यही थे एक साधक के अनुभव कि वो किस तरीके से अनुभव अनुभूतियां करता है। तो बस आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और ये अगर आपको वीडियो चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कोई ऐप के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर किसी साधारण विषय पर चर्चा करनी है तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री।